आर शर्मा, प्राध्यापक इंग्लिश, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बगरू। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक फुटप्रिंट विदाउट फीट का लेसन 10 जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। नूडल बोल रहा है अब, इट शैल बी डन सर, ऐसा कर दिया जाएगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक ए मिरर, वो थिंक टैंक को एक दर्पण देता है। थिंक टैंक बोल रहा है, मिरर मिरर इन माई हैंड, मेरे हाथ में जो है ना मिरर। हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कि इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है? ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर ए पोज, थोड़ा रुक करके, या यू सर, कि श्रीमान आप ही हो। थिंक टैंक बोल रहा है, स्मैशिंग मिरर, मिरर को चूमते हुए। क्विकर आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि ज़्यादा शीघ्रता से उत्तर देना अगली बार। आई हैट ए स्लो मिरर, मैं जो ये धीरे बोलने वाला मिरर है ना, उससे घृणा करता हूँ। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, फिर वो दर्पण में अपने आप को देखकर प्रशंसा करता है। ओ देयर आई एम, अरे मैं हूँ। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल के वासी सुंदर प्रजाति नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टिनी हेड्स, कि जो पृथ्वी के वासी है ना, अर्थलिंग्स यानी पृथ्वी के वासी है ना, जो छोटे छोटे जिनके सिर है, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग यूर माइंड, नूडल तुम तुम्हारे दिमाग में को चलाते रहो। एंड सम डे यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक मी, तुम तुम्हारे दिमाग में एक्सरसाइज करते रहोगे ना, तो किसी दिन तुम्हारा भी है ना सिर मेरे जैसे बलून यानी बड़ा हो जाएगा, गुब्बारे के जैसा हो जाएगा। नूडल वाले, ओ आई होप सो, कि हाँ मैं ऐसी आशा करता हूँ। माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थिंक टैंक बोल रहा है, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो अंतरिक्ष जांच यान है ना हमारा, उससे संपर्क स्थापित करो। आई वॉन्ट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। आई वॉन्ट टू इन्वेड, मैं हमला करना चाहता हूँ। बिफोर लंच, लंच से पहले। दैट प्रिमिटिव बॉल, ये जो आदिकालीन गेंद है ना, बॉल ऑफ मड, कीचड़ की गेंद, मिट्टी की गेंद, कॉल्ड अर्थ, जिसको पृथ्वी कहा जाता है, उस पर मैं लंच से पहले हमला करना चाहता हूँ। नूडल, आई से इट शैल बी डन सर, ये कर दिया जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड पर जो लीवर थे उनको वो एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हियर्ड, और बीप की आवाज़ें, बज की आवाज़ें सुनी जाती है। एज द कर्टेन ओपन, जब पर्दा उठता है। अब सीन सेकंड चालू हो रहा है। सीन सेकंड का टाइम है ए फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंडों बाद में। स्थान है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द काउंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी, ये स्थान का नाम है। एट राइज, जब पर्दा उठता है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, उस सेंटर पर ओमेगा कैप्टन है वो खड़ा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटालॉग ड्रावर्स, की जो कार्ड कैटालॉग यानी सूची पत्र है उनको बंद कर रहा है, खोल रहा है उन ड्रावर्स को जहाँ पर सूची पत्र रखे हुए हैं। इन ए कन्फ्यूज्ड फैशन, भ्रमित अवस्था में। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, वहीं बाईं तरफ खड़ा हुआ है लेफ्टिनेंट आयोटा खड़ा है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, किताबों के अलमारी में किताबों को गिनते हुए। सर्जेंट ऊब भी है,
इज एट राइट, वो दाईं तरफ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, एक किताब को खोल रहा है, बंद कर रहा है। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और उसको पलट कर देखता है। शेकिंग इट, उसको हिलाता है। एंड देन रिफलिंग द पेजेज एंड शेकिंग हिज हेड, और फिर उसके पुस्तक के पन्नों को पलटता है और अपना सिर हिलाता है। अब नूडल बोल रहा है एडजस्टिंग नॉब्स, घुंडियों को एडजस्ट करते हुए। आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर, कि श्रीमान जो वो अंतरिक्ष यान है उसको मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनॉर्मियस गूगल्स, थिंक टैंक एक विशाल चश्मे को पहनता है। एंड टर्न्स टुवार्ड द स्टेज ऑफ टू वॉच, और फिर स्टेज की तरफ मुड़ता है देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पृथ्वी के किसी स्ट्रक्चर में प्रवेश कर गए हैं। थिंक टैंक एक्सलेंट मैक वॉइस कॉन्टैक्ट, कि बहुत शानदार, अब आवाज़ का संपर्क स्थापित करो। नूडल बोल रहा है स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन में बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कि मार्स का जो अंतरिक्ष नियंत्रण केंद्र है वो बोल रहा है द क्रू ऑफ प्रोब 1, जो पृथ्वी पर यान आया हुआ है ना, उससे बोल रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कि जो अनुसंधान का यान आया हुआ है उससे मार्स स्पेस कंट्रोल बोल रहा है। कम इन कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा आओ, एंड गिव अस योर लोकेशन, और अपनी लोकेशन हमको बताओ। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चैन अराउंड हर नेक। ओमेगा एक डिस्क में बोलता है, तस्वीरनुमा है यंत्र, उसमें बोल रहा है जो उसकी गर्दन में चैन से बंधा हुआ है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, की ओमेगा बोल रहा है मार्स स्पेस कंट्रोल से। लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ, हम तीनों, खुद का नाम भी लेता है, सर्जेंट ऊप का भी और आयोटा का भी। विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के हम पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम, फिर जिस कमरे में है उसकी तरफ इशारा करते हुए कि हम यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। द स्क्वायर प्लेस, वर्गाकार स्थान है ये। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, क्या आपको कोई विचार है कि हम कहाँ पर हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा, आयोटा से पूछ रहा है कि क्या आप जानते हो कि हम कहाँ हैं। आयोटा बोल रहा आई कैन नॉट फिगर इट आउट, मैं इसका पता नहीं लगा सकता। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक, एक किताब को ऊपर उठाए हुए है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, कि ये जो अजीब से आइटम है ना, मैं इनको गिन चुका हूँ 2000 तक, यानी 2000 किताबें गिन ली उसने। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, कि ये स्थान शायद कोई खलियान होना चाहिए, स्टोरेज बार्न होना चाहिए, यानी इकट्ठा करने का खलियान। वाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप, फिर ये सर्जेंट ऊप से पूछता है आयोटा कि सर्जेंट ऊप आप क्या सोचते हो इस स्थान के बारे में। ऊप बोल रहा है आई हैव नॉट ए क्लू, मुझे भी कोई विचार ही नहीं है। ऊप बोल रहा है आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 आकाश गंगाओं में जा चुका हूँ। बट आई नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीज़ देखी ही नहीं। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि ये टॉप हों। ही ओपन से बुक, वो एक किताब खोलता है। एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसको अपने सिर पर रख लेता है कि भाई ये है, ये जो है ना, ये हेड हो सकता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडेसरी,
हो सकता है कि ये स्थान है ना, ये हैबरडेसरी हो, यानी बिसायती की दुकान हो। ओमेगा, बोविंग लो, थोड़ा झुककर सलाम करते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दिस मैटर। अब ये तीनों जो प्रत्युपराय ये पता ही नहीं लगा सके कि ये स्थान क्या है। फिर वो ओमेगा बोल रहा है कि शायद जो हमारी जो थिंक टैंक है ना, ग्रेट एंड माइटी, विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट्स, वो अपने विचारों से हमको लाभान्वित कर सकते हैं इस मामले में। पार्ट सेकंड आज समाप्त होता है, थर्ड पार्ट कल पढ़ेंगे।